बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के बकिया मैचों के इनेकाद पर मंडलाते स्याह बादल छट गए। अब सीज़न के बकिया 20 मुकाबले शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद होंगे। कोरोना वायरस के लिए बनाए गए SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 2021 को 14 मुकाबलों के बाद मुलतवी करना पड़ा था। PCB ने इवेंट को 1 जून से नेशनल स्टेडियम कराची में कराने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पाकिस्तान समेत खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया, तो PCB ने इवेंट को मुल्क से बाहर कराने का फैसला किया, जिसके लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की गई। लेकिन पहले ईद उल फितर की तातीलात और फिर कोविड वैक्सीनेशन पर मामला तय न होने की वजह से इवेंट के इनेकाद का मामला तूल पकड़ता गया। लेकिन UAE की हुकूमत से मुसलसल बातचीत जारी रखने की वजह से PCB को सख्त शराइत के साथ अबू धाबी में इवेंट कराने की आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक बार फिर UAE की सरजमीन पर सज रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से बंद दरवाज़ों में ही इवेंट के बकिया मैच हो सकेंगे। तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। UAE की हुकूमत ने PSL में शिरकत करने वाले तमाम क्रिकेटर्स, सपोर्टिंग स्टाफ और प्रोडक्शन क्रू की वैक्सीनेशन की शर्त रखी थी। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर्स और भारत के प्रोडक्शन क्रू के लिए वैक्सीनेशन की शर्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी, जिसके लिए जुमेरात की दोपहर तक PSL 6 के बकिया मुकाबलों के इनेकाद पर सवालिया निशान ही लगा हुआ था। लेकिन PCB UAE से मुकम्मल राब्ते में रहा, जिसके बाद UAE हुकूमत की जानिब से PSL कराने की इजाज़त मिल ही गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और स्टाफ को कोरोना टेस्ट पाकिस्तान में भी कराना होंगे और वैक्सीनेशन भी होगी। श्रीलंका और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे और फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और स्टाफ के साथ चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। भारतीय प्रोडक्शन क्रू भी चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए ही UAE पहुंचेगा। UAE पहुंचने के बाद PSL से वाबस्ता तमाम अफराद अबू धाबी के होटल्स में 7 रोज़ क्वारंटीन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 मुलतवी होने के बाद फिर ऑनलाइन ड्राफ्टिंग की थी, जिसमें कई क्रिकेटर्स ने बैनुल-अक़वामी मसरूफियात की वजह से लीग में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। लीग के जून में होने की सूरत में जिन नए खिलाड़ियों को 6 टीमों ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, उनमें काबिल ज़िक्र नाम न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, वेस्ट इंडीज़ के आंद्रे रसल, श्रीलंका के तशारा परेरा, जनूबी अफ्रीका के यानिमन मिलान और ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा थे। मगर अब इत्तलात आ रही हैं कि कई खिलाड़ी PSL के बाकी मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऑलराउंडर बैन कटिंग की खिदमत भी हासिल नहीं होंगी। बैन कटिंग ने भारतीय लीग के बाद मालदीव में क्वारंटीन किया, अब दोबारा वो क्वारंटीन नहीं करना चाहते। मुल्तान सुल्तान्स को जॉर्ज लिंडे और महमूदुल्लाह रियाज दस्तयाब नहीं होंगे। जॉर्ज लिंडे को अब तक NOC नहीं मिल सका। महमूदुल्लाह घरेलू मसरूफियात की वजह से बाहर हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स को जोबन्स की खिदमत हासिल नहीं होगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान शादाब खान बकिया मुकाबलों के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। शादाब खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 कोरोना वायरस के लिए बनाए गए SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से मुलतवी करना पड़ा। बायोसिक्योर बबल बनाने का कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि आधे दर्जन से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोविड-19 का शिकार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले डॉक्टर सोहेल सलीम को इसका जिम्मेदार करार देकर PCB से बाहर कर चुका है, मगर अब PCB कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि अबू धाबी में होने वाले PSL के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की कंपनी ने बायोसिक्योर बबल बनाया है। उन्हें माजी की गलतियों से सबक मिला है। गैर मुल्की कंपनी UAE में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग का भी बबल बना चुकी है। उन्हें इस बात का अच्छा तजुर्बा है। पाकिस्तान सुपर लीग का 2016 में आगाज़ मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन से ही हुआ। इसका पहला सीज़न मुकम्मल तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात में ही खेला गया। फिर 2017 सीज़न का फ़ाइनल लाहौर में मुनक्किद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां सीज़न मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 के मुकाबले जब मुत्तहदा अरब अमारात में खेले गए, तो तारीख़ में पहली मरतबा ये मुकाबले अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में भी हुए।
अबू धाबी का शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान सुपर लीग के 4 मुकाबलों की मेज़बानी कर चुका है, जहां कोयटा ग्लैडिएटर की टीम 2 फतूहात के साथ सबसे कामयाब टीम रही। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 के 24 मैचों के साथ 2017 सीज़न के 23 मुकाबले, जबकि सीज़न 3 के 31 मुकाबलों और सीज़न 4 के 26 मैचों की मेज़बानी कर चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले मुकाबलों में कोयटा ग्लैडिएटर 24 फतूहात के साथ पहले नंबर पर है, जबकि इस फहरिस्त में 23 कामयाबियों के साथ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की अहम मालूमात के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। समीउल हसन बरनी साहब, बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आई। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा 20 मैचों की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से ये जो स्क्वाड हैं वो कितनी फ़्लाइटों में जाएंगे और वहाँ पर क्या मामला होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया याहिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। जी हाँ, कल सारी की सारी जो आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग अप्रूवल्स या एग्जेम्पशंस थी वो सारी की सारी रिसीव हो गई और आज पूरे दिन तैयारी हो रही है। बट जैसे कि आपको अंदाजा है कि यूएई के अंदर जुम्मे की छुट्टी होती है तो कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग है ऑपरेशनल डिलीवरी के हवाले से, जिसके बारे में मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। बट जो सवाल आपने पूछा, प्लान ये है कि जो कराची से या लाहौर से कॉन्टिजेंट चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर डिपार्ट करेगा वो 26 को करेगा। पाकिस्तानी नेशनल्स जो है जो इन 2 फ्लाइटों के ऊपर जा रहे होंगे उनकी 7 दिन की क्वारंटीन है अबू धाबी पहुंचने के बाद, और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशंस कर सकेंगे 3 दिन के, जिसके बाद टूर्नामेंट रिज्यूम होगा। जो मैंने बात शुरू में की थी, छोटे से 2 एक आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो है वीजा रिलेटेड, और वीजा रिलेटेड इश्यूज हैं इंडियन नेशनल्स और साउथ अफ्रीकन नेशनल्स के लिए। इंडिया से आपको पता है ब्रॉडकास्टर आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आपको पता है ब्रॉडकास्टर और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ आ रहे हैं। उनके जैसे ही वीजा इशू होंगे उनके चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक कर दिए जाएंगे। अबू धाबी की सिविल एविएशन अथॉरिटी को बता दिया जाएगा ताकि उनको लैंडिंग के ऊपर और एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही ये वीजाज और अराइवल शेड्यूल कंफर्म होते हैं उसके बाद टूर्नामेंट स्केड्यूल भी फाइनलाइज हो जाएगा। आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन 2 दिन चाहिए होते हैं वेन्यू को सेटअप करने के लिए, 3 दिन प्लेयर्स को चाहिए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद फिर जो बाकी मैचेस हैं उनका इनेकाद होगा। टेंटेटिवली कोशिश ये कर रहे हैं कि 15 से 20 तारीख के दरमियान जो रिमेनिंग 20 मैचेस हैं वो हो जाए, बट ये सब्जेक्ट टू द इंडियंस एंड द साउथ अफ्रीकन नेशनल्स गेटिंग देयर वीजास ऑन टाइम। सो एक आध दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑल सिस्टम्स आर गुड टू गो एज वी स्पीक। चलें, अच्छी बात है कि मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स ज़रूर मौजूद हैं और उन हर्डल्स को वक्तन फ़वक्तन जिस तरह आपने कहा कि ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर समीउल हसन बरनी साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का तो कोई क्रिकेटर इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2020 के बाकी मानदा मैचों के लिए दस्तयाब नहीं है। अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भी 1-2 क्रिकेटर हैं जो कि दस्तयाब नहीं हैं। और कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर खिलाड़ी जो हैं इन 20 मैचों के लिए दस्तयाब नहीं हैं, या ये सारे मामला जो हैं वो लीग में शामिल फ्रेंचाइज खुद लुक आफ्टर कर रही हैं? यही आपको पता है कि प्लेयर्स को मैनेज और उनको हायर करना ये फ्रेंचाइजीज के ऊपर होता है, तो ये मेरे लिए इनएप्रोप्रिएट है कि मैं ये कमेंट कर सकूं कि कौन आदमी या कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं या कौन से नहीं है। बट अगर आप इस वक्त ग्लोबल लैंडस्केप क्रिकेट का देखेंगे तो इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है और वहाँ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उसी के बाद उनका 100s कॉम्पिटिशन है जो कि शुरू होना है। उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है इंडिया एंड इंग्लैंड, तो ये तो हो गई इंग्लैंड की बात, और ऑलरेडी उनकी काउंटी चैंपियनशिप चल रही है। आपने यकीनी तौर पे देखा होगा कि श्रीलंका की टीम इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है वनडे सीरीज के लिए, तो वो भी वहां कमिटेड है।
जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे यकीनी तौर पे फ्रेंचाइजीज चाह रहे होंगे कि उनके बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएं जिनको वो ला सके। अगर कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो रिजर्व पूल के अंदर प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको फ्रेंचाइज यूज कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं और उनको इस टूर्नामेंट के अंदर खिला सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि बैक एंड के ऊपर ये सब काम चल रहे हैं और जैसे ही एक आध दिन के अंदर टीमें फाइनलाइज होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन एनीवन एल्स कि हर फ्रेंचाइज या हर टीम अपनी बेस्ट अवेलेबल टैलेंट और स्ट्रेंथ के साथ इस कंपटीशन के अंदर जाना चाहेगा और इस कंपटीशन को जीतना चाहेगा। समीउल हसन बर्नी साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जिस तरह आपको बहुत सारे मामलात में बिलखुसूस साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो क्रू है उनके वीज़ास के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का यूएई में सामना करना पड़ा है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हल तलब हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी लीग के बाकी मानदा 20 मैचों के लिए दस्तयाब नहीं हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि लीग के बाकी मानदा 20 मैचों की मेज़बानी नेशनल स्टेडियम कराची को दे दी जाती, अखराजात भी कम होते जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने पर किसी बोझ से कम नहीं होंगे? या फिर ये जो यूएई का ऑप्शन था, क्या ये सिर्फ इसलिए जो है इसका इंतखाब किया गया कि यहाँ पर चीज़ें संभलती नहीं हैं और फिर मिस मैनेजमेंट पर बोर्ड की सवालात उठते हैं? इस सवाल का जवाब के लिए मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं और मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आपको याद होगा जब 4 मार्च को ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हुआ था तो 11 मार्च को फिर फ्रेंचाइज और पीसीबी के दरमियान मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इस बात का एग्रीमेंट हुआ था कि कराची के अंदर ये टूर्नामेंट होगा। फिर उसके बाद 11 अप्रैल को शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ, नेशनल स्टेडियम वेन्यू है और टूर्नामेंट के मैचेस हुए। फिर आपको याद होगा कि ईद से करीब 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले फ्रेंचाइज ओनर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस टूर्नामेंट को यूएई लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर T10 लीग भी हो चुकी थी, कुछ पिछले साल के आईपीएल के भी मैचेस भी हो चुके थे। वहां पे रेस्ट्राडा जिस कंपनी को हम हायर कर रहे हैं वो भी वहां बेस्ड है, उन्होंने उस वेन्यू के ऊपर काम किया हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी ऑब्जेक्टिव ये थी कि जो मार्च में हो गया वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए फ्रेंचाइज की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपको याद है फिर टीम रवाना की गई और उन्होंने फिर वहां पर जाके काम किया और आज हम इस सिचुएशन के अंदर हैं कि हम इस टूर्नामेंट को खत्म शुरू करके और खत्म करने की पोजीशन में। बट ये सारी की सारी जो डिसीजन और डिस्कशंस हुए थे ये इन कंसल्टेशन विद द फ्रेंचाइज ओनर्स हुए थे, उनकी ख्वाहिश के हिसाब से हुए थे और हर फैक्टर को देखते हुए थे। यस, जो बात आप कॉस्ट की कर रहे हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पीसीबी उठाएगा जिसका वो पहले ही क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज ओनर्स को बता चुके हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस T20 वर्ल्ड कप ईयर के अंदर हम अपने इस मार्की इवेंट को, जिसको इतनी मेहनत से हम सब ने मिल के बनाया है और इसमें फैंस का बहुत पैशन है, इसको कंप्लीट किया जाए और बेस्ट अवेलेबल हालात और सहूलियात के को देखते हुए किया जाए। तो ये सारा का सारा इस तरह ये डिसीजन मेकिंग हुई है अबू धाबी में टूर्नामेंट के कराने के हवाले से। समीउल हसन बन्नी साहब, गैर मामूली हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लीग को ख़त्म करना फर्स्ट प्रायोरिटी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसमें भी दो राय नहीं है क्योंकि आपके बहुत सारे माहदे ख़त्म हो रहे हैं, आपको इस लीग के बाद नए सीज़न के लिए नए माहदे करने हैं, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे, क्या इस तासुर को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जब ये ख़बरें आई कि जनाब ये लीग नहीं होगी, बहुत सारे उनके जो सवालात हैं उनके जवाबात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं हैं और फिर दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया, क्या इस तासुर को आप मानेंगे? या मुझे तो नहीं पता कि किस दबाव की आप बात कर रहे हैं। अगर आप उसको स्पेसिफिक कर दें तो मैं शायद उसका भी जवाब दे दूं। बट किसी स्टेज के ऊपर पीसीबी ने ये नहीं कहा था कि टूर्नामेंट इज ऑफ द टेबल। हर स्टेज के ऊपर यही क्या कहा गया था कि काम हो रहा है, एफर्ट्स की जा रही हैं, जो भी यूएई गवर्नमेंट के रिजर्वेशंस या उनकी क्वेरीज है उनका जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि लेट अस बेयर इन माइंड के इस वक्त यूएई की रेड लिस्ट के अंदर कौन कौन से ममालिक हैं और आपको ये भी पता है कि जो ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज हैं वो किस मुल्क से और उसके टेक्नीशियंस कहाँ से आने वाले हैं। बट ये सारा का सारा प्रोसेस हम उस मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और इन कंसल्ट और यूएई गवर्नमेंट की मदद से, उनकी एफिलिएटेड यूनिट की मदद से, फ्रेंचाइज ओनर्स की सपोर्ट से हमने वो सारे ऑब्स्टिकल्स को अचीव किया है। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड के क्रेडिट के ऊपर जाता है
कि जहां हर आदमी ने या हर फैन ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी, पीसीबी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली कल फिर उसका ऐलान हुआ जिसका सब लोग इंतजार करते थे। तो ये तो अचीवमेंट और क्रेडिट की बात है क्रिकेट बोर्ड की। समीउल हसन बन्नी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने की बात हो, बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इवेंट्स की मेज़बानी में हिस्सा डालने की बात हो, आपके पास बड़ा वसी तजुर्बा है और आपको अपने काम पर कमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग के ईद उल फितर के मामलात को लेकर इस लीग को गो हेड मिलने तक एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस की गई वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट अंडर योर सुपरविजन जिस तहरीक के साथ, जिस एनर्जी के साथ काम कर रहा है, वो भी इस तमाम सूरत हाल में बैकफुट पर नज़र आया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सूंघ कर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभल कर जो है वो कदम बढ़ाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी चीज़ों में खुद भी क्लियर नहीं था? देखिए, इत्तेफाक से मेरी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी इस हिसाब से है कि मैं कोई चीज़ स्पेक्यूलेट नहीं करता, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करता। आपसे भी जब मेरी बात होती थी मैं आपको फैक्ट सारे बयान कर दिया करता था कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बट मैंने किसी स्टेज पे, अगर आपको याद हो, मैंने ये नहीं कहा कि टूर्नामेंट नहीं हो रहा है या हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आते हैं और आप उनको ओवरकम करते हैं और आप फिर उसी वक्त अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं जब आपके पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन या अपडेट होती है। उसी के तसलसल के अंदर हमने वेडनेसडे को फ्रेंचाइज ओनर्स को इनवाइट किया, उनको मुकम्मल अपडेट दी क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। उनको अपडेट देने के बाद उनकी मुशावरत से 24 घंटे एक्स्ट्रा लिए गए और फिर अनाउंसमेंट हुआ। तो ऑल थ्रू द प्रोसेस हमने बहुत एहतियात से कोई ऐसा कमेंट नहीं किया जिससे कि अनसर्टेनिटी फैले या डेवलप हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर स्टेटमेंट्स ही देती हैं और उसी चीज का हमने कोशिश की कि इस दफा दोबारा मुजाहरा करें। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीउल हसन बन्नी साहब। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के 20 मुकाबले शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होंगे और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए ये लाइव एक्शन लेकर हाजिर होगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।